हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बियरिंग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बियरिंग के बारे में। तो इसमें चैप्टर में हम पढ़ेंगे बियरिंग क्या होता है और बियरिंग का क्या यूज़ है और टाइप्स ऑफ बियरिंग, कितने टाइप्स के बियरिंग होते हैं। तो जहाँ भी हम शाफ्ट को रोटेशन देने का होता है, हम वहाँ पे बियरिंग का यूज़ करते हैं। बियरिंग वर्ड जो इंग्लिश के बियर वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है सपोर्ट करना। बियरिंग रोटेटिंग शाफ्ट को सपोर्ट करने का काम करता है और शाफ्ट पर लगने वाला रेडियल और एक्सेल लोड को भी बियर करता है। बियरिंग मशीन के रोटेटिंग पार्ट्स के बीच के फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। तो आप सोच रहे होंगे, अगर हम बियरिंग नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक शाफ्ट को दाएं हाथ से पकड़ के रखे हैं और बाएं हाथ से उसे घुमा रहे हैं। तो फ्रिक्शन के कारण हम उसे नहीं घुमा पा रहे हैं। वही बियरिंग हमारा क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। और तो एक एग्जांपल और लेते हैं हम। तो यह है हमारा फैन, जो कि एक शाफ्ट से बियरिंग के माध्यम से वह फैन लगा हुआ है। जब भी वह फैन घूमता है तो क्या होता है, शाफ्ट तो रुका रहता है लेकिन फैन हमारा घूमता है। इसका बियरिंग का बहुत ही अहम रोल है उसमें। बियरिंग देखते हैं, बियरिंग के टाइप्स। जनरली बियरिंग दो टाइप्स के होते हैं, एक फ्रिक्शन बियरिंग होता है और दूसरा होता है हमारा एंटी फ्रिक्शन बियरिंग होता है। तो फ्रिक्शन बेरिंग में क्या होता है, फ्रिक्शन बेरिंग में जब समझ जाइए कि उसमें रोलिंग एलिमेंट नहीं होता है। और हमारा जो एंटी फ्रिक्शन बेरिंग में क्या होता है, हमारा रोलिंग एलिमेंट होता है। रोलिंग एलिमेंट में आप बॉल भी हो सकता है, रोलर भी हो सकता है। ये जैसे कि आप ये आउटर रे से या हमारा इनर रे से, और दोनों के जो बीच में जो होता है वह हमारा बॉल है, जो कि केज जो बॉल को उसको पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है। दो टाइप के एंटी फ्रिक्शन बेरिंग होते हैं, एक है हमारा बॉल बेरिंग, दूसरा है हमारा रोलर बेरिंग। तो बॉल बेरिंग का जैसे कि नाम से मालूम होता है, जो कि रोलिंग एलिमेंट है, जो कि हमारा बॉल शेप का है। तो ये बॉल हमारा हमेशा क्या बनाता है, पॉइंट कांटेक्ट बनाता है, रेसवे के साथ बनाता है। और जो बॉल और रोलर के बीच जो लगा रहता है हमारा, एक केज है जो कि बॉल को अपनी पोजीशन में उसे होल्ड करके रखता है। और बॉल बेरिंग हमारा क्या का बना रहता है, कार्बन क्रोम स्टील का बना होता है। और बॉल बेरिंग हम हाई स्पीड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो टाइप ऑफ बॉल बेरिंग है हमारा, बहुत सारे टाइप, 6 टाइप के बॉल बेरिंग होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे अभी। जनरली सिंगल रो बॉल बेयरिंग जो होता है, हमारा जो बॉल जो होता है हमारा सिंगल रो में लगा रहता है। और इसका जो इस्तेमाल होता है लो आरपीएम और हाई आरपीएम में भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। रेडियल लोड लेता है और इसका इस्तेमाल हम पंप में और मोटर में करते हैं। तो दूसरा हमारा बियरिंग है हमारा, पहले हम समझ लेते हैं रेडियल लोड क्या होता है और एक्सेल लोड क्या होता है। जो जनरली रेडियल लोड जो हमारा जो शाफ्ट का जो लोड होता है, वो बियरिंग का जो 90 डिग्री पे बियरिंग पे पड़ता है। तो देखिए शाफ्ट का जो वेट है हमारा बियरिंग का बॉटम में पड़ रहा, 90 डिग्री पड़ रहा। तो ये हमारा उसको बोलते हैं रेडियल लोड। ठीक है। और जो बियरिंग ये हमारा रेडियल लोड हो गया। और शाफ्ट के जो एक्सिस, जो शाफ्ट का पैरेलल जो लोड लगता है, जिससे क्या होता है बियरिंग, शाफ्ट क्या करेगा, बियरिंग को ढकेलने की कोशिश करेगा। तो यह हमारा होता है एक्सियल लोड। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, डबल रो बॉल बियरिंग। डबल रो बॉल बियरिंग से जैसे समझ आ रहा है आपको कि यहाँ पे हमारा दो रो में बॉल हमारा रहेगा और जो केज है वह क्या करेगा, दोनों साइड बॉल को पकड़ा रहेगा। तो यह इसका इस्तेमाल जनरली हम लोड, हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जनरली यह हाई कैपेसिटी का होता है सिंगल रो बॉल बियरिंग के कंपेरेटिव में। और उसके बाद नेक्स्ट बियरिंग है हमारा एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग। तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग क्या होता है, हमारा एंगुलर और हमारा एक्सेल लोड हमारा एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग लेता है। और जनरली ये क्या होता है, हाई रेडियल और एक्सेल लोड भी हमारा यह बियरिंग एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग लेता है।
नेक्स्ट हमारा सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग। जैसा कि नाम से ही मालूम होता है कि यह सेल्फ अलाइनिंग का इसमें काबिलियत है, तो यह कुछ टाइप का मिस अलाइनमेंट यह ले सकता है। और यह बेयरिंग इस्तेमाल हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ हाई आरपीएम और हाई रेडियल लोड रहता है। यह है हमारा इनर रेस जो कि घूम सकता है बॉल को लेके, जो कि सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग में है, यह पॉसिबल है। तो नेक्स्ट बेयरिंग है हमारा थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल थ्रस्ट लोड लेने में सक्षम है। तो नेक्स्ट है हमारा डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग। जैसा कि नाम से पता है कि यह ग्रुप बना होता है इनर रेस में, इसमें बॉल उसमें ट्रैवल करता है। जैसा कि डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग हमारा लोड कैपेसिटी एज कम्पेयर टू बॉल बेयरिंग से इसमें ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारा रोलर बेयरिंग। रोलर बेयरिंग में जैसा कि आपको पता है, नाम से ही मालूम चल रहा है, जो इसमें रोलिंग एलिमेंट जो हम इसमें इस्तेमाल होगा वह हमारा रोलर शेप का होगा। जैसा कि बॉल बेयरिंग में बॉल इस्तेमाल होता है, वैसे ही रोलर बेयरिंग में रोलर इस्तेमाल होता है। तो रोलर बेयरिंग में क्या होता है, जब भी वह एलिमेंट घूमता है तो यह क्या बनाता है, लाइन कॉन्टैक्ट इनर रेस में यह बनाता है। तो रोलर बेयरिंग जैसा कि आपको पता है यह हाई लोड लेता है, बॉल बेयरिंग के कंपेयर में यह बहुत ज़्यादा हाई लोड लेता है। तो यह हमारा सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग। जैसा कि नाम से मालूम होता है, हमारा जो रोलिंग एलिमेंट होगा वह सिलिंड्रिकल शेप का होगा और जो कि लीनियर कॉन्टैक्ट बनाएगा हमारा रेसवे के साथ। और यह हमारा हाई लोड कैपेसिटी लेता है, जनरली यह रेडियल लोड लेता है। यह है हमारा स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। जैसा कि रोलर एलिमेंट हमारा स्फेरिकल शेप का होता है, जिसके कारण यह हाई रेडियल और हाई एक्सियल लोड लेता है और ये हाई स्पीड में इस्तेमाल किया जाता है। और ये हमारा कन्वेयर और गियरबॉक्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये हमारा इसमें सेल्फ अलाइनिंग का भी इसमें फीचर्स रहता है। नेक्स्ट है हमारा नीडल रोलर बेयरिंग। इसमें जो रोलिंग एलिमेंट होता है हमारा जो नीडल शेप का होता है, तो यह लंबा होने के कारण इसका जो एरिया कॉन्टैक्ट यह ज़्यादा होता है और यह इसके कारण यह हाई रेडियल लोड लेता है। इसका जो इस्तेमाल होता है हमारा कंप्रेसर में होता है, जहाँ की रेसिप्रोकेटिंग मोशन जहाँ परफॉर्म किया जाता है। और इसका जो इस्तेमाल होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल बेहद किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टेपर रोलर बेयरिंग। टेपर रोलर बेयरिंग इसमें हमारा इनर रेस, आउटर रेस और रोलर जो होता है हमारा टेपर शेप का होता है। और जनरली इसका जो इस्तेमाल हमारा होता है गियरबॉक्स और एग्रीकल्चर मशीनरी में इसका हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह टेपर रोलर होने के कारण यह एक्सियल लोड लेता है।